चलो लगाएं। थोड़ा सा लोकल पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं। पंजाब की सीएम मरियम नवाज, वो इस वक्त मुलाकातें कर रही हैं उलमा इकराम से, और बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं कि जितने भी मसाजिद के आइमा कराम हैं उनको वजीफा मिलेगा, और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के इवेंट्स मुनक्कद करवा रही हैं। लेकिन इसके साथ उनके हाथ में एक स्टील का गिलास होता है, वो कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। मैंने एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि जिस वक्त वो कॉन्फिडेंट होती हैं, जिस वक्त उनको कोई खतरा लाक नहीं होता, स्टील का गिलास गायब हो जाता है। जब वो इनसिक्योरिटी फील करती हैं तो स्टील का गिलास भी उनके हाथ में आ जाता है, और वो अपनी जितनी पब्लिक मीटिंग्स हैं वो कैंसिल कर देती हैं। सब पब्लिक में नहीं जा रही, वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़ी होकर स्पीच कर रही हैं। इससे पहले बुलेट प्रूफ शीशा भी नहीं था, और स्टील का गिलास भी दोबारा उनके हाथ में आ गया है। ये स्टील के गिलास पर भी रोशनी डालने और मरियम नवाज के जायचे पर भी रोशनी डालें। हाँ, मुझे ये बताएं वो स्टील का गिलास वाकई है या आप ऐसे ही सर बोल रहे मैं, हैं? देखो, मैं जब भी आपसे कोई सीरियस सवाल करता हूँ आप हंस पड़ते हैं। मैंने पिछली वीडियो में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाला सवाल किया, आप तब भी हंस पड़े। सर, आप सीरियस में नून स्टील लीग का के गिलास। लिए, आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता आप नून लीग के लिए कहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन जो भी है मुझे नहीं पता स्टील का गिलास वाकई है तो मुझे नहीं इसका कॉन्सेप्ट पता। इतना बड़ा अब गिलास है, इतना इतना बड़ा गिलास है, छोटा भी नहीं। अच्छा, अगर वो स्टील का गिलास है ना तो मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, अब देखना पड़ेगा अंदर क्या चीज पड़ी। बट एनीवेज, वो स्टील का गिलास पकड़े या तांबे का गिलास पकड़े, आने वाले दिन इनके मुश्किल है। मैंने आपको बताया है जनवरी के बाद से, मतलब दिसंबर के बाद से जो जनवरी के महीने है ना, ये जो बुलेट प्रूफ और जो भी चीजें हैं ये बस आखिरी सांस तक ही नजर आ रहे हैं मुझे, बस मतलब इनका आखिरी सांस चल रहा है। मैं हम्म। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ वैसे नहीं समझिएगा। पॉलिटिकल जो है मुझे इनका बहुत ज्यादा रफ फेज नजर आ रहा है जनवरी ऑन पर। तो तो लाइफ थ्रेट। लाइव थ्रेट मुझे नहीं पता, लाइव थ्रेटनिंग तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन बीमारी जरूर नजर आती है कि जनवरी ऑनवर्ड इनको कोई बीमारी से तकलीफ होगी, और ये अपनी जो लेविश लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके जो जायचे मेरे पास आए हैं जो बहुत ऑथेंटिक है, उसमें इनका बहुत ऑथेंटिक नजर आता है मुझे। हम्म। अच्छा मलक साहब, सुहेल अफरीदी के बारे में आपने प्रेडिक्शन दी थी, मुलाकात उनकी अभी तक खान साहब से नहीं होने दी गई। खान साहब ने कैबिनेट अनाउंस कर दी, और आपकी एक और प्रेडिक्शन खान साहब ने इंडोर्स कर दी, जो आप कई महीनों से बार बार कह रहे थे कि पार्टी में इख्तलाफात हैं, पार्टी में रिफॉर्मेशन चल रही है। रिफॉर्मेशन काफी हद तक होगी, इख्तलाफात खान साहब ने वाजे कर दिया। उन्होंने दो अपॉइंटमेंट थी, अहमद चट्ठा साहब और एक और खान साहब के करीबी साथी थे, उनको हटाकर कुछ नए लोगों को लगाया गया था, और बहाना ये किया गया था कि खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। तो खान साहब ने कहा मैंने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मेरे बारे में गलत बयानी की गई है। और सुहेल अफरीदी इस वक्त ऐसे समझ लें कि वो एक तरह से पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, पीटीआई के हवाले से, खान साहब के हवाले से, और जो एक बड़ी अवामी तहरीक जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है? जायचा क्या बता रहा है? देखिए सर, जायचा इतनी जल्दी नहीं बदलता लोग काफी समझते हैं कि रातों रात जायचा बदल जाता है। अगर एक दशा चलती है जैसे पाकिस्तान की दशा चली थी 2007 से, तो वो हम्म। खत्म हो रही है 2027 में। तो अगर आप ये हम्म। सोच रहे हैं कि जायचा फौरन दिन ब दिन बदलेगा, ऐसा नहीं होता। प्लेनेटरी एस्पेक्ट, प्लेनेटरी ट्रांजिट बदल जाती है। जी तो जी। अगर मैं पीटीआई से स्टार्ट करूं तो पीटीआई जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रही है जो कि खत्म होगा नवंबर के आखिर तक। लेकिन उससे हम्म। पहले अगर सोहेल आफरीदी ने कोई तहरीक स्टार्ट की तो बहुत ज्यादा खतरनाक उसकी सिचुएशन, उसके नताइज बरामद होंगे नवंबर के किसके लिए? आखिर में। सोहेल आफरीदी पीटीआई के लिए। अच्छा। जी, नवंबर के एंड में अगर ये करते हैं 29-30 नवंबर के बाद, तो फिर इसके बहुत अच्छे नतीजे होंगे। लेकिन बशर्त ये है, जैसे मैंने बताया है,
खवातीन का इंदराज बहुत जरूरी है। सोहेल अफरीदी अकेले नहीं पीटीआई को लीड कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं उनके अंदर एबिलिटीज नहीं है, एबिलिटीज बहुत जबरदस्त है। एलिमेंट जो एस्ट्रोलॉजी का काम होता है वो होगा तो फिर इन चीजों में फर्क भी महसूस होगा। अगर खवातीन आती हैं, लीड करती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सोहेल अफरीदी पीछे रह जाए, बेशक साथ रखें, लेकिन उस तहरीक में आप जान देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे खान साहब बाहर आए हैं। आपने हम्म। आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन वो चीजें वैसी होनी चाहिए ना। अगर वो सोहेल हम्म। आफरीदी वापस केपी से निकलेंगे, आवाम को लेके निकलेंगे, और फिर वही 26 नवंबर वाला वाकया होगा, तो फायदा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ वो वापस यू टर्न मारेंगे, लेकिन जो हम्म। नुकसान होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सोहेल आफरीदी का भी होगा और पीटीआई का भी होगा। अच्छा, 26 खान, नवंबर से याद आ गया। जी जी, जी, आप बात को मुकम्मल कर लें। खान साहब के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त है। अगर उन्होंने इस फायदे मतलब इस टाइम से फायदा उठाया तो इनको बहुत फायदा होगा। मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, मुझे ये जेल में नजर नहीं आते आफ्टर जनवरी। हम्म। जी, अच्छा। जी बिल्कुल। हम्म। अच्छा, आपने 26 नवंबर का जिक्र किया। पीटीआई के एक और हीरो थे, शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब वार्निंग दे रहे हैं सोहेल अफरीदी को, और उनका ये कहना है कि सोहेल अफरीदी ने दोबारा लॉन्ग मार्च की या एहतजाज की कॉल दी तो अच्छा इस्तकबाल नहीं होगा। आप मुरीदके में देख लें कि लाशें तक गायब कर दी। देखें, अब ये मुझे नहीं पता शेर अफजल मरवत ये अब किस पार्टी में चले गए, लेकिन पहले ये पीटीआई में थे जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि हम इसके किसी बारे में पार्टी बहुत में नहीं, डिस्कस। अभी भी पीटीआई के साथ चुपके हुए हैं। अच्छा, तो चले वो जिस भी पार्टी से हैं, लेकिन हालात वो सही बयान कर रहे हैं। इसीलिए मैं हम्म। बोल रहा हूँ नवंबर में सही टाइम नहीं है इस चीज को स्टार्ट करने का। नवंबर के आखिर में अगर ये स्टार्ट करेंगे खवातीन के साथ, फिर ये कामयाब हो जाएगा। अगर ये अकेले करेंगे तो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दी है, आपने तो अभी मुझे बताया ना कि वो ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये 26 नवंबर वाला सीन वापस उससे भी खतरनाक तरीके से होगा। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल रह गया था जो मेरे जहन में अभी आया है। गजा फौज भेजने का फैसला तो किया जा चुका है, क्योंकि विफाकी वुज़रा ने इंडोर्स कर दिया। और वो ये कहते हैं बहुत बड़ी सादत है, और आपने बताया कि सादत नहीं है ये, फंदा है जो हमारे गले में डालकर टाइट किया जा रहा है। तो क्या इस फैसले के बाद या इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को कोई माली मदद मिलती हुई नजर आ रही है अमेरिका से या कहीं और से? कोई पाकिस्तान के हालात संवर जाए, कोई डॉलर आए यहाँ पर, कोई सरमायाकारी आए? सर, डॉलर तो अभी भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन अवाम के हाथ कुछ नहीं आना। चाहे वो डॉलर आए अच्छा। या डॉलर का पूरा ट्रक आए, अवाम के हाथ हम्म। कुछ नहीं आना। अनफॉर्चुनेट है, यही बात बता रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ नुकसान आ रहा है। अवाम का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है। डॉलर आएंगे, डॉलर अगर अवाम को मिले तो फिर तो बात भी बनती है कि चलें, ये जो सादत ले रहे हैं इसका कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट तो मिल रहा है, लेकिन ये सादत सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान दिलाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान दिलाएगी। मुझे आपकी एक पुरानी प्रिडिक्शन याद आ गई। आपने कोई कम से कम 2 महीने पहले प्रिडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में डॉलर आ रहे हैं, पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, लेकिन ये अवाम तक नहीं पहुंचेगा। तो जी मैंने उस बिल्कुल। वक्त भी आपसे इख्तलाफ किया था कि मलक साहब मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई स्टेट बैंक में आता हो पैसा या कहीं और आता हो, या कोई इस तरह की खबर आती हो। वो खबर अभी पिछले कुछ 4-5 दिन पहले आई है कि पाकिस्तान और अजरबैजान की $4.2 बिलियन की डील हुई है। जेएफ थंडर 17 हमने उनको 40 सेल किए हैं, और उसमें से कुछ पैसे आ गए हैं और कुछ आने बाकी हैं। और वो पैसे आए कहाँ हैं और गए कहाँ हैं, ये किसी को इल्म नहीं है। वो तो सर पता है, वो तो अभी इल्म होगा भी नहीं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज पाकिस्तान में रहते तो ज्यादा अच्छा था। और ये जिस जिस जंग में ये कूदे हैं ना सर, इस जंग का एंड मुझे अभी नजर नहीं आता। गजा की बात कर रहा हूँ। अगर ये अमन करने गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये वहां अमन हो जाएगा। ये और भी ज्यादा जो है, फलस्तीन का जायचा बहुत बदल गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजर ट्रांसिशन आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आप माने ना माने, बाकी अल्लाह ज्यादा बेहतर जानने वाला है, ये फौज फलस्तीन से होते होते कहीं और निकल जाएगी। ये अच्छा। फलस्तीन की जी, जो मुझे दिख रहा है कि पाकिस्तान बिन बुलाई शादी में ना, अब्दुल्ला दीवाना वाली वो मिसाल है। तो ये किसी और की शादी में हम लोग बैंड बाजे बजा रहे होंगे और हमारे पर बैंड फट रहे होंगे सारे, बम फट रहे होंगे, तो अल्लाह ना करे
अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं गलती हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये फौज कहीं से कहीं निकल जाएगी। अच्छा मलिक साहब, एंड में कुछ फाइनेंशियल मार्केट का भी बता दें, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो और स्टॉक्स। कि गोल्ड सिल्वर की मैंने पहले भी बात की है कि गोल्ड सिल्वर जैसे ही 16 अक्टूबर गुजरा है एकदम से क्रैश किया और $600 या पता नहीं $500 नीचे आया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर के मिडल से पहले या 6 दिसंबर से पहले वापस अप साइड की मूव करेगा। उससे पहले या कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। और जहां तक हम्म। फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टॉक में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। वैसे ही यहाँ पे नॉर्मली कहा जाता है क्रिसमस के दौरान में एक क्रिसमस रैली आती है फाइनेंशियल मार्केट में। मैं अमेरिका की मार्केट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड मार्केट नहीं बोल रहा हूँ। उस वक्त में रैली आएगी, वो भी आपको नवंबर दिसंबर में ही नजर आने वाली है, अभी नहीं। और तीसरी और इम्पोर्टेंट, क्रिप्टो मुझे अभी भी अब दिखता है, मैं आपको अभी भी बता दूं, बिटकॉइन, रिपल वगैरह, इसमें आप मोहतात होके अपने भरोसे या अपनी मदद, आप रिस्क डिस्क्लोजर मैं पहले से बता दूं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो फिर हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं उसको खुद अपनी नजरों से देख रहा होता हूँ, जो भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहा होता है उसको भी देख रहा होता हूँ। तो इसके हिसाब से आप अपना पोजीशनिंग कराएं। जी बिल्कुल, एक्चुअली हो ये रहा है कि सर पानी का एलिमेंट दोनों साइंस में एक्टिवेट हो गया है। पाइसेस में भी हो गया और कैंसर में भी हो गया। पाइसेस में सैटर्न की वजह से हुआ है और जुपिटर ने कैंसर को कैंसर में जाके वाटर को दूसरी साइड से भी एक्टिवेट कर दिया। तो दोनों जो साइन है वाटरी साइन है। तो आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका में एक ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत हार्ड लेवल का तूफान आने वाला है। और यहाँ बिल्कुल। पे इस टाइम पे नॉर्मली नहीं होता। ये होता है हम्म। सितंबर से लेके अक्टूबर में, और इस साल में बिल्कुल। नवंबर में आ रहा है। तो नॉर्मली चीजें नहीं चल रही, चीजें बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रही हैं। और कोई नहीं नया सरप्राइज आ रहा है। तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज ऐसा लग रहा है कि ये 15 तारीख तक हम निकल जाएंगे तो 16वीं तारीख से बेहतरी होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर हम 15 तारीख तक हम्म। निकल जाएंगे, 16 तारीख को कोई नया सरप्राइज होगा। जंग की शक्ल में नहीं, कोई नई शक्ल हम्म। में। हो सकता है अच्छा। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नया पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से लोग बोले यार अभी हम जंग से फारिग हुए, अब ये नया ड्रामा शुरू। तो मैं नवंबर को बड़ा ही अप साइड डाउन नजर आ रहा है मुझे। मतलब अप साइड डाउन का मतलब है पूरा उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। ये कोई हम्म। स्टेबल मंथ नहीं होगा। और यही आखिरी महीना होगा जो बहुत ज्यादा ट्रिबुलेंट होगा। उसके बाद जो है चीजें दिसंबर से नॉर्मल होना शुरू होंगी, हम्म। 6 दिसंबर के बाद से। और एक बात और तो बता दूं सर, जी जी। नवंबर में जो लोग ट्रेवल करने का सोच रहे हैं बहुत एहतियात बरतें। मुझे हादसात हम्म। भी वापस से इसी महीने में पूरी दुनिया में नजर आते हैं। हम्म। अच्छा मलक साहब, ये भी दावा भी किया जा रहा है और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है, और प्रो स्टैब्लिशमेंट अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस मर्तबा अफगानिस्तान में रजीम चेंज करवाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान रजीम चेंज में कामयाब हो जाए? देखिए सर, रिजीम चेंज हो ना हो, मुझे उसका अफगानिस्तान से लेना देना नहीं है। मुझे तो इस वक्त पाकिस्तान का कंसर्न है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान सिर्फ इधर उधर मतलब ईस्ट और वेस्ट में भी बिजी नहीं है। मुझे ऐसा लग हम्म। रहा है कि पाकिस्तान बिन बुलाई जो मेहमान बनने जा रहे हैं कहीं और पे भी। मतलब जी पाकिस्तान मैं के, उस पे आता हूँ। जी पाकिस्तान के जो सिचुएशन है वो हम्म। सिर्फ आसपास से नहीं बिगड़ रही, मुझे बाहर जाके भी नुकसान दिख रहा है। और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो और भी ज्यादा खतरनाक। हम्म। अच्छा, आपने ये बिन बुलाई सिचुएशन का जिक्र किया। बिन बुलाई सिचुएशन वाजे हो गई है, ऑन कर लिया गया है, तस्दीक कर ली गई है पाकिस्तान के विफाकी वुजरा दानियाल चौधरी और उसके अलावा राना सनाउल्लाह, कि अल्लाह ने हमें ये बहुत बड़ी सादत दी है कि हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए गजा जा रहे हैं। और जबकि प्लान ये है कि गजा में हमास के खिलाफ ये जो फोर्स डिप्लॉय की जानी थी उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। तो ये जरा गजा की सूरत हाल, वहां पर दोबारा से जंग शुरू हो गई है और पाकिस्तान की फौज जो वहां पर जा रही है, जिसको एक बहुत बड़ी सादत समझा जा रहा है या पेश किया जा रहा है, इस पर भी थोड़ा सा बताइएगा।
सर ये सादत नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ आपको। याद होगा आपको, एक जमाने में अफगानिस्तान के लिए हमने बॉर्डर दिए थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल और वो बिल्कुल। उसके चक्कर में कितने लाखों शहीद हुए थे पाकिस्तान हम्म। में। ना पता बिल्कुल। नहीं आम आवाम का कितना नुकसान हुआ था। हमारे जो आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री लोग हैं, कितना उनकी जानों का नुकसान हुआ था। तो ये चीजें वापस रिपीट हो रही हैं और ये गलत होगा। ये पाकिस्तान को हम्म। बहुत डैमेज करेंगी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं पता कितने इन्होंने एग्री किया है ट्रूप्स भेजने का, लेकिन जितने भी भेजे जाएंगे उनका कोई अच्छे सरकमटेंसेस में रिटर्न नजर नहीं आता मुझे। और उसकी वजह से कल को पाकिस्तान के बहुत मोहतात इंटरनल। अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। बहुत मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जी, इसीलिए क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके जो जाके जो वो करेंगे, वो जो भी करेंगे उसकी बाद जो हमारे पास हालात होंगे इधर पाकिस्तान में, वो अच्छे नहीं होंगे। और जो दुनिया हम पर जो करे ना करे, हमें दुनिया का तो लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को उसके जो नताइज भुगतने पड़ेंगे वो बड़े खराब होंगे सर। और उसका बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं इस बुरे टाइम से निकलने के लिए, हम उतने ही मजीद धंसते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा 2027 से एक अच्छा टेन्योर शुरू होता है, एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान में, और बिल्कुल। उस दौरान में ये चीजें खराब होंगी या हमारी फौज कहीं और इन्वॉल्व होगी और वो फंसे में होंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम फंस गए। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, खास तौर पर पंजाब की सीएम मरियम नवाज का जो स्टील का गिलास है, अगर उस बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन हो तो जरूर अपडेट कीजिएगा, ताकि मेरे और मलक महबूब साहब के भी नॉलेज में इजाफा हो। आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।